बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। लाडले सहाफ़ियों की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है और इसके ऊपर हमारे इदारों की मुकम्मल खामोशी और कोई कार्रवाई ना करना एक बड़ा सवालिया निशान है। और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं मेरे जहन में, मेरे जैसे पाकिस्तानियों के जहन में, कि आखिर क्या वजह है कि ये लाडले सहाफ़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल एक मुहिम जारी रखे हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ सबूत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कल कौमी असम्बली में हमारे सियासी कायदीन जो भी हैं, अपोजिशन के भी हैं और हुकूमत के भी, उनको ISI की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त ब्रीफिंग रही। बहुत बड़ी ये ब्रीफिंग थी और आर्मी चीफ भी इसके अंदर शरीक थे। लेकिन सवाल निशान ये भी है कि जैसे ही ये ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो इसमें चूँकि महदूद लोग मौजूद थे, सारे अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर्स नहीं थे, एक बड़ी महदूद तादाद थी इसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी बातें जो अंदर की गई हैं मुबैना तौर पर वो सारी की सारी बाहर आ चुकी हैं और उनको कैश करवाया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की कुर्बानियों के ख़िलाफ़ हमारे लाडले सहाफ़ियों की तरफ से। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें सलीम साफ़ी की, जब भी ISPR की कोई प्रेस ब्रीफिंग होगी आपको सलीम साफ़ी हमेशा पहली सफ़ में बैठे हुए मौजूद मिलेंगे और वहाँ बैठकर अजीब व गरीब सवालात करते हुए भी महसूस आपको वो होंगे। अब जब कल ये प्रेस ब्रीफिंग दी गई ISI की तरफ से हमारे सियासी कायदीन को, तो उस वक्त कुछ चीज़ें बाहर आई हैं और हर कोई जितने मुँह उतनी बातें की जा रही हैं और हर कोई इसको अपना नुक्ते नज़र से बयान कर रहा है। लेकिन सलीम साफ़ी की एक ट्वीट मैंने देखी, उसके अंदर उन्होंने 3 बातें की और वो 3 बातें हर पाकिस्तानी को मालूम हैं कि इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ हैं और वो बड़ी ख़तरनाक हद तक एक साजिश दिखाई देती हैं जो बातें सलीम साफ़ी कर रहे हैं हमारे इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सबसे पहली बात जो सलीम साफ़ी साहब ने की वो कहा कि जनाब ये जो ISI की ब्रीफिंग है इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने हर हरबा इस्तेमाल किया है कि तालिबान को सियासी हल की तरफ लाया जा सके, लेकिन तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। अब ये जो लफ्ज़ हैं या जिस तरीके से ये लाइनें बनाई जा रही हैं सलीम साफ़ी की तरफ से पिछले 6 महीनों से, बात अंदर कुछ और होती है लेकिन सलीम साफ़ी उसको अपने बुग़्ज़ इमरान की वजह से, फ़ौज के तो वो बूट चाटते हैं, फ़ौजियों के तो वो मुलाजिम हैं, इमरान ख़ान की मुखालफत में, इमरान ख़ान के बुग़्ज़ में, वो उनको इस तरह ट्विस्ट करते हैं उन बातों को और उन बयानात को कि वो आम सादा जो लोग हैं उनके लिए लगता है कि शायद ये वाक़तन सच कह रहे हैं। अब सलीम साफ़ी ने कहा है कि जी तालिबान मान नहीं रहे हमारी बात को, यानी पाकिस्तान की बात को अफ़गान तालिबान नहीं मान रहे। अब इसे क्या मैसेज जाता है? एक सादा तरीन मैसेज जो आपके जहन में उठता है वो क्या उठता है कि जनाब वो जो अफ़गान तालिबान यानी जिनका पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, पाकिस्तान ने कभी उनसे जंग नहीं की, पाकिस्तान उनसे जंग करना नहीं चाहता, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं मान रहे, पाकिस्तान के असर रसूख से और पाकिस्तान की जो वो कदर करते थे उससे बाहर जा चुके हैं, पाकिस्तान की वो बात ही नहीं मान रहे। जनाब पाकिस्तान मिन्नतें कर कर तरले कर कर थक गया है, जबकि हकीकत ये है कि यही अफ़गान तालिबान सियासी हल निकालने के लिए इन्होंने दोहा के अंदर जो ऑफ़िस खोला वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर खोला। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात के लिए गए, सियासी हल के लिए गए, जहाँ टेबल टॉक के लिए गए, वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर गए, पाकिस्तान की इनको दरख्वास्त गई और पाकिस्तान ही के इन्फ्लुएंस के ऊपर ये अफ़गान तालिबान हमेशा मौजूद रहे उन तमाम जगहों पर जहाँ सियासी हल निकाले जाने थे। लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान तो ये चाहते हैं पाकिस्तान के कहने के ऊपर कि अफ़गान मसले का कोई सियासी हल निकाला जा सके, और पाकिस्तान भी बार बार ये कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का जो इंटरव्यू गया है उसके अंदर भी, और वाशिंगटन पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का जो आर्टिकल छपा है उसमें वाज़ेह अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अफ़गान तालिबान को
सियासी हुकूमत में शामिल किया जाए ताकि वहाँ पर देर पा अमन कायम हो सके। अब अफ़गान तालिबान भी ये चाहते हैं कि वो इस सियासी अमल का हिस्सा बने, लेकिन कौन नहीं चाहता? अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका की प्रॉक्सीज़ जो लड़ रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो नहीं चाहते, और सबसे बढ़कर वो बुज़दिल और ठेकेदार सो कॉल्ड अफ़गानिस्तान के हामिद करज़ई और अशरफ गनी जैसे लोग जो पिट्ठू हैं अमेरिका के, वो ये नहीं चाहते कि तालिबान को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको काबुल की हुकूमत में हिस्सा दिया जाए, उनको सारे अफ़गानिस्तान में हुकूमत में हिस्सा दिया जाए। लिहाजा आप देखें कि कितनी बड़ी हकीकत को कितनी गलत अंदाज में बिल्कुल उसका जो जाविया है वो बिल्कुल मोड़ के पीछे ले आए हैं। यानी अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के कहने के ऊपर सियासी हल के लिए टेबल टॉक किए, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ये कहते हैं कि ISI ने सियासी जो रहनुमा हैं कौमी असम्बली के अंदर उनको ये बताया कि हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारे हर हरबे के बावजूद अफ़गान तालिबान सियासी हल पर आमादा नहीं हो रहे। ये कितनी बड़ी गलत बयानी है, और ये अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कितनी बड़ी गलत फहमी पैदा कर सकती है ये बात, ये आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा लें। दूसरा वो ये कहते हैं सलीम साफ़ी साहब कि ISI ने कौमी असम्बली के अंदर ये बताया इन कैमरा इजलास में कि तालिबान और TTP अंदर से एक हैं। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक बात है। तालिबान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं किया, ना कभी पाकिस्तान पर हमला करने वालों की मदद की, और दूसरी तरफ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP है, उसने पाकिस्तानियों पर हज़ारों हमले किए हैं, और ये जो 70,000 जानों की कुर्बानियाँ हमने वॉर ऑन टेरर में दी है, इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने TTP के हमलों के अंदर दी हैं। और अब ये कहा जा रहा है सलीम साफ़ी की तरफ से कि ISI ने यह बताया है इन कैमरा कि TTP और तालिबान एक हैं। TTP और तालिबान कभी एक न थे, न हैं, न होंगे। और ये हक़ाइक़ बताते हैं, तारीख़ बताती है कि जब भी TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जारी थीं, उस वक्त भी अफ़गान तालिबान ने उनसे इज़हार ला ताल्लुक़ी किया, उनके हमलों को नाजायज़ और हराम करार दिया, उनकी मज़म्मत की और उनको ख़बरदार किया कि आप ये चीज़ ना करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के लिए अफ़गान तालिबान के दिल में इस वक्त बहुत मोहब्बत है, एहतराम है, और वो ये चाहते हैं और वो ये कहते हैं अफ़गान तालिबान कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम ना दाइश को कुछ करने देंगे, ना अल-कायदा को कुछ करने देंगे, ना TTP को कुछ करने देंगे, और ये कभी अंदर से एक न थे, ना हैं, ना होंगे। लेकिन सलीम साफ़ी बुग़्ज़ इमरान में, बुग़्ज़ पाकिस्तान में, बुग़्ज़ फ़ौज में वो ये कहते नज़र आते हैं कि जनाब ये अफ़गानिस्तान के तालिबान और TTP अंदर से एक हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी फ़ौज के ऊपर, हमारी ISPR के ऊपर, कि इनको इसको क्लैरिफाई करना होगा, ये बताना होगा कि क्या इस तरह के बयानात अंदर दिए गए हैं क्योंकि अब ये बाहर आए हैं, या अगर नहीं दिए गए तो फिर कम से कम अपने पालतुओं को, अपने लाडले सहाफ़ियों को शटअप कॉल देना आप पर वाजिब है जनाबे वाला। तीसरी बात जो है वो सलीम साफ़ी साहब ने कही मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाकर ये ISI DGISI ने कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में बताई है, और वो ये बात है कि अफ़गान हुकूमत को हमारी कोशिशों का इल्म है, यानी पाकिस्तान की कोशिशों का इल्म है, लेकिन वो उसके बावजूद हालात ख़राब करना चाहते हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त अशरफ गनी की, उसके अंदर और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जो कि अमेरिका और पाकिस्तान में भी है, जिसका ज़िक्र प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली की स्पीच के अंदर किया कि आपको वो दोगली पॉलिसी वाला कहते हैं, पाकिस्तान को वो दोगली पॉलिसी वाला कहते हैं, कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट किया है। अमेरिका का भी यही शिकवा है, अमेरिका भी यही गलतफ़हमी का शिकार है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान तालिबान को अमेरिका के ख़िलाफ़ और इत्तहादी अफवाज के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो ये जो तीसरी बात है, ये शकूक व शुबहात जो पैदा करना है, ये सलीम साफ़ी साहब की तरफ देखेंगे कितना बड़ा ट्विस्ट किया गया है इन तीन ख़बरों को जो डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ, उसको किस गलीज़ और मकरूह अंदाज़ में उन्होंने ट्विस्ट किया है। और इसके ऊपर ज़ाहिर है उमर इनाम तो अब जाके
गिरफ़्तारी नहीं कर सकता, या शफ़क़त अली कुरैशी या मुग़ीस या सिद्दीक़ जान जा के गिरफ़्तार कर ले और इनको ट्रायल करे। ज़ाहिर है उसी इदारे ने करना है जिनके ख़िलाफ़ ये बोल रहा है, लेकिन उस इदारे की मजबूरियाँ ये हैं कि दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ कौमी सलामती से शायद उनको ज़्यादा मुक़द्दम और एहतराम वाली हैं। इसके अलावा बात करें हामिद मीर की, एक लाइन जो बाहर आ रही है, मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक है या नहीं है, वो ये कि कमर बाजवा साहब से ये बात मंसूब की जा रही है कि इन कैमरा इजलास में उनको जब कहा गया कि वो अली वज़ीर को माफ़ कर दें, तो उन्होंने कहा कि अली वज़ीर ने पाक फ़ौज को बतौर इदारा गाली दी है। जो बंदा भी कमर बाजवा को या फैज़ हमीद को गालियाँ दे वो उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो बंदा कौमी इदारे को गाली देगा फ़ौज को, उसको वो माफ़ नहीं करेंगे। तो जनाब वाला बसद एहतराम आपसे सवाल ये है कि सलीम साफ़ी के बाद हामिद मीर ने जब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू की थी और बुज़दिल और बेगैरत कहा था, तो वो आप दोनों को नहीं कहा था बल्कि पूरे इदारे को कहा था। और वो अभी तक भी आज़ाद घूम रहा है, ना सिर्फ आज़ाद घूम रहा है बल्कि वो हर दिन, हर गुज़रे दिन में किसी भी इंटरनेशनल बड़े अखबार में वो अपने आर्टिकल भी छाप रहा है और वो पाकिस्तान को बुरा कर रहा है। तो आप फिर कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके ख़िलाफ़ इतनी गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है, आपको इतने गलत अलक़ाबात कहे गए जो कोई भी नहीं, किसी ने भी, किसी सियासी बंदे ने भी आपको आज तक नहीं कहे। नवाज़ शरीफ ने नहीं कहे, तो नवाज़ शरीफ के चमचे हामिद मीर ने कह दिया और आप चुप होकर घूम फिर रहे हैं, रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ निभा रही हैं। और इसके अलावा आखिरी बात जो है वो असद तूर की है। असद तूर ने इल्ज़ामात लगाए थे ISI पर कि इन्होंने मुझे घर में घुस कर मारा है, और जिसके बाद फिर हामिद मीर ने ये सारी चीज़ें की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ISI उसके घर में नहीं घुसी थी तो जो घुसे थे उनको पकड़ना चाहिए था, उनको पकड़कर सामने लाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि देखें जी, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहा है लेकिन ये हमला हमने नहीं किया, ये इन लोगों ने किया है और इनका ये मसला था। जब आप लोगों को सामने नहीं लाएंगे, जब आप क्लियर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो फिर इसी तरह की गलत फहमियाँ पैदा होती रहेंगी और पाकिस्तानी लोगों का एहतराम, इज़्ज़त आपके लिए जो उनके दिल में है वो कम होती जाएगी। इसलिए आपको अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए, आपको अपने ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वाले सहाफ़ियों को पकड़ना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।